Students, welcome to Siddhi Academics. I'm Amrita. I firmly believe that you should keep trying until we get it right. So let's start our trial for today. In our previous videos, we have discussed few questions from section A, practice paper for class 10 2023. So those questions, if you want to go through, I'll share the link in the description of this video, or somewhere above also you can find both the links of the previous videos. And for the rest of the questions that we are going to deal with, let's start. Let's start with question number 11. Question number 11 says, the sine of an angle in a right angle is 4/5. Which of these could be the measure of the sides of the triangle? और options हमें दिए गए हैं. So I have drawn this right angle triangle over here, and let's take that जिसका sine दिया गया है, let's take that angle as theta. So sin theta हमारा value दिया गया है 4/5. Now we know ट्रिगोनोमेट्रिक जो नंबर्स होते हैं, दे आर प्योर रेशियोज. ट्रिगोनोमेट्री हम क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं, राइट? साइन, कॉस, टैन, जो कुछ भी है, कोसेक, सेक या फिर कॉट भी हो, इनको हम कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. तो ये रेशियोज हैं, मतलब प्योर नंबर है. सो साइन थीटा 4/5 मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ये 4 है, ऑपोजिट थीटा के ऑपोजिट साइड 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है. नो, इट कुड बी अ मल्टीपल ऑफ दिस 4 एंड मल्टीपल ऑफ 5 बिकॉज दिस इज अ रेशियो, इट्स अ प्योर नंबर. तो साइड का एक्चुअल लेंथ 4 यूनिट और 5 यूनिट्स नहीं है, क्योंकि 4/5 हमें रेशियो तक कब मिलता है, प्योर नंबर कब मिलता है? व्हेन वी रिड्यूस द वैल्यूज़, राइट? मतलब यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स हम रिमूव कर देते हैं. तो एक्चुअल जो है लेंथ ऑफ दिस अपोजिट जो साइड है, ये हो सकता है ऑल्टीट्यूड, जो कुछ भी कहे हम, ऑल्टीट्यूड का 4x हो सकता है. लेट्स टेक इट टू बी x, 4x, और ये हो सकता है 5x, राइट? तभी x जो कॉमन फैक्टर है साइन थीटा निकालते वक्त 4x, 5x, x कॉमन फैक्टर निकल गया और एक प्योर नंबर 4/5 हमारे लिए बच गया है. ओके, सो यहाँ तक तो समझ में आ गया. नाउ अगर ये 4x, 5x है तो BC का वैल्यू वैसे x में क्या आएगा? लेट्स ट्राई टू सी. BC वी नो दीज आर ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिपलेट्स, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है. सो वी नो हाइपोटेनस जो है AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमें BC का वैल्यू देगा, BC बिकॉज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू द हाइपोटेनस स्क्वायर. सो BC विल बी square root of AC square means hypotenuse minus this altitude AB square. तो ये हो गया हमारा कितना? 5x स्क्वायर मतलब 25x स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया? 4x इंटू 4x 16x स्क्वायर. सो देखो BC वैल्यू कितना निकलेगा? BC का वैल्यू आएगा यहाँ पर 9x स्क्वायर का स्क्वायर रूट विच इज नथिंग बट 3x. Because 3x multiplied with itself, 3x into 3x is 9x square. तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3x आएगा. सो BC's वैल्यू विल राइट हियर, इट इज़ 3x. ये हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिपलेट्स 5x, 4x और 3x. तो हमें अब देखना है कि ये जो 4x, 5x, 3x में कौन सा आंसर सही बैठता है. सो लेट्स टेक A 4 सेंटीमीटर. ओके, लेट्स टेक दिस x वैल्यू टू बी 1, तभी तो 4 सेंटीमीटर आएगा. 4x विल बी, लेट्स टेक इट 4 इंटू 1 इक्वल टू 4. उसके बाद उसने कहा है 5 सेंटीमीटर. लेट्स टेक द सेम x इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू 1 केस हम देख रहे हैं यहाँ पर टू अंडरस्टैंड A सही बैठता है अकॉर्डिंग टू द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ये सही बैठता है मेजर या नहीं. तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया. नाउ यहाँ पर हमारा क्या आएगा? नेक्स्ट है 3x. सो 3x का क्या होगा? 3x इक्वल टू 3 इंटू 1, 3 सेंटीमीटर आया, पर यहाँ पर 4, 5 और 9 दिया गया है. दैट मीन्स क्लियरली A इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन. तो यह सिर्फ x इक्वल टू 1 को हम यही ले लेते हैं. 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर अगर दो साइड्स आएंगे तो दूसरा हमारा 3 सेंटीमीटर आना चाहिए. पर यहाँ पर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के साथ 9 सेंटीमीटर है A ऑप्शन में, और 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ये 5 ही है, 5 सेंटीमीटर के साथ B ऑप्शन में स्क्वायर रूट ऑफ 41 सेंटीमीटर दिया गया है. तो ये तो अकॉर्डिंग टू आवर दिस थिंग ये दोनों A B रिजेक्टेड.
नाउ लेट्स लुक एट सी. सी में क्या दिया गया है? 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर. नाउ लेट्स लुक एट सी. तो यहाँ से हमें क्लियरली दिखता है, अगर मैं x इक्वल टू 2 डालूँ तो मेरा 4x का वैल्यू हो जाएगा कितना? 4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर. और उसके बाद 5x हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 सेंटीमीटर. और 3x हो जाएगा 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर. तो x के वैल्यू 2 के लिए 8 सेंटीमीटर, हमारा 10 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर आ रहा है. सो अकॉर्डिंग टू दिस सी ऑप्शन सही है. जब x का वैल्यू 2 हो जाएगा देन ये जो साइड्स हैं, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल के ये ऑप्शन सही बैठते हैं, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर. सो आंसर इज सी ऑप्शन. सी वी जस्ट डिराइव्ड हियर 4x इक्वल टू 8, 5x इक्वल टू 10 and 3x equal to 6 when x is equal to 2. So answer is C. H is the width of the modal class interval. मतलब 80 minus 70 हमें देखना है कितना है? 10. So that is the width of this class interval. तो H की जगह पर हम 10 डाल देंगे इधर. ओके और F के है जो मॉडल क्लास हमारा हमने डिटरमाइन किया 70 to 80, उसका फ्रीक्वेंसी F के है. यहाँ पर हमें तो दिया नहीं गया है क्वेश्चन में कुछ गिवन, तो हमने F मान लिया. चलो ये F है, F नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. और माइनस F के माइनस 1, F के माइनस 1 लोअर जो है मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास के जो लोअर रेंज है उनका फ्रीक्वेंसी हमने X ले लिया है. सो दैट विल बी X. और हमें बताया, इधर 2F लिख लेती हूँ नीचे, बिकॉज F के जो है अगेन हमारा वही है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. तो F मैंने इधर अगेन 2F लिख लिया, 2F के जगह F लिख लिया. और अगेन हम यहाँ पर F के माइनस 1 आ रहा है जिसका वैल्यू हमने X ले लिया है. F के प्लस 1 क्या है? सेम है, बिकॉज हमें बताया गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रेंज बिफोर एंड आफ्टर X से सेम है. सो X हमने ले लिया है ऑलरेडी. तो अगर F के माइनस 1 मतलब जो 70 to 80 रेंज के जो छोटे वाले रेंजेस हैं लाइक हियर, यहाँ पर X है, तो जो बड़े रेंजेस हैं उसमें भी X ही है. तो F के प्लस 1 यही है वैल्यू, बड़ा जो है 70 to 80 मॉडल क्लास से उसका फ्रीक्वेंसी. सो यहाँ पर मैं माइनस X लिख देती हूँ. आई होप आई एम क्लियर. इफ़ इट्स नॉट क्लियर प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू solve this question again or somehow make you explain, make you understand. So यहाँ पर 70 plus 10 और F है हमारा frequency of the model class, X हो गया frequency of the lower classes और 2F again minus X right. ये हमने लिख लिया. अब इसे solve करते हैं. यहाँ पर 70 as it is plus 10 multiplied by इधर क्या आ गया? F minus X ऊपर आ गया, F माइनस एक्स नीचे क्या है? 2F माइनस 2X राइट, ये है नीचे. ओके नाउ वी विल सॉल्व दिस. यहाँ लिख लेती हूँ, यहाँ पे एक लाइन डाल के. यहाँ पर 70 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय F माइनस एक्स और नीचे भी 2F माइनस 2X है, 2 कॉमन है. सो आई कैन आई रिमूव दिस 2 आउटसाइड, कीप इट आउटसाइड एंड राइट इनसाइड F minus X. Okay, this is the same thing. 2F minus 2X can be written as 2 multiplied with F minus X within brackets. तो ये F minus X कॉमन है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में. I will cancel this. बच क्या गया? 70 plus 10 multiplied by half. 2 5s are 10. कैंसिल आउट किया. 70 plus 5 it will give us 75. So हम mode of the data that has been given to us, the mode is 75. So where is 75? 75 this value there in the option. 75 marks यहाँ पर B. So B is the answer for question number 12. Now let's look at question number 13. In the figure below, a unit square ROST is inscribed in a circular sector with center O. So what is a unit square? Unit square means the value of the length of each side of the square is 1 unit. क्योंकि square है, so all the sides will be of 1 unit because it's saying it's a unit square ROST, which is inscribed in a circular sector with center O. So this is one common point between the square and the circular sector O. Okay.
ये सेंटर है इस सेक्टर का एंड ऑल्सो ऑफ द एंटायर सर्कल, और दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉर्नर्स और वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर. सो ये है गिवन. Along with the above information, which of this is sufficient to find the area of sector POQ? POQ का पूछा गया है. What else is required to find the area? So question option है area of the A option है area of the square ROST, area of the square ROST. B है radius of sector POQ. C है arc length PQ. Arc length ये जो है ये circumference का एक part है PQ. That arc length, if it's given, it's saying that will it be sufficient to find the area of the sector? D, the given information is insufficient. Okay, so let's try to understand. अब ये जो है T OP और OQ, we can clearly see these are the radius of that circular sector, also of that entire circle. ये दोनों तो radius हैं because they have started from O. Now let's look at OT. OT is I'm drawing first before explaining. OT is also starting from the center O and touching the circumference of the sector, right? तो ये भी radius है because it's starting from O and it's touching the circumference at T. So this is also the radius. ये जितना length का है अभी इस diagram में नहीं दिख रहा, but still we know that OQ OP equal to OP and is also equal to OT because all of them start from O and touch the circumference at some point. So these are the radius. अभी ये जो radius है, this is also the diagonal of this square, or this is also hypotenuse. OT is also hypotenuse of this right angle square. We know angle of each side of a square is 90 degree, right? So if I take this right angle triangle, सिर्फ इतना इस piece को ले लेती हूँ बाहर, I write T here, O here, और यहाँ पर लिख देती हूँ R, और उसके बाद मैं अगर ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये है 1 यूनिट, ये है 1 यूनिट, तो मेरा वैल्यू कितना आएगा OT का? OT इज बेस, दिस इज हाइपोटेनस, तो OR स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर प्लस ये ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर TR स्क्वायर, राइट? तो क्या होगा 1 + 1 आएगा, 1 स्क्वायर तो 1 है, 1 + 1 ये मेरा मिल गया √2. तो OT अगर √2 है तो जो रेडियस है ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कल हमें मिल गया, और सेक्टर रेडियस ऑफ दिस सर्कल, और अभी तो हमें सेक्टर ही देख रहे हैं, सेक्टर जो है वो मिल गया POQ का, हमें सेक्टर का मिल गया POQ का हमें मिल गया √2 है, राइट? तो उसके बाद हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला देख लेते हैं. क्या है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिख लेते हैं. एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? θ/360 इंटू πr स्क्वायर. πr स्क्वायर है एरिया ऑफ द एंटायर सर्कल, और थीटा इज द दिस पर्टिकुलर एंगल, राइट, ऑफ द सेक्टर. सेक्टर कितना पार्ट लिया गया है सर्कल का, that is determined by this angle, right, to make the sector. This is theta, right, this angle from this radius to this radius, this angle is theta. So θ/360 into πr square gives us the area of sector. Now यहाँ पर हमें ये पता चल गया, रेडियस पता चल गया, ये जस्ट हमने अभी निकला रेडियस ऑफ सेक्टर POQ, जो r का वैल्यू है वो √2 है, यहाँ से निकल गया हमारा. ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ से हमने अभी निकाला √2, तो ये √2 है, ये भी √2 है, ये भी √2 है, मीन्स हमें रेडियस मिल गया √2. नाउ हमें सिर्फ थीटा का वैल्यू नहीं पता है. व्हाट एल्स, विच ऑप्शन विल फिट इन टू गिव अस द वैल्यू ऑफ थीटा? लेट्स सी. एरिया ऑफ द स्क्वायर ROST. नाउ एरिया ऑफ द स्क्वायर ROST विल बी 1 स्क्वायर यूनिट. उससे हमें थीटा का वैल्यू कभी नहीं मिलेगा. वी जस्ट नीड थीटा वैल्यू. आर वैल्यू वी नो, पाई और 360 तो पता है. सो वी जस्ट नीड थीटाज वैल्यू टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर POQ. So area of the square ROST, A option is not correct because it won't give us the value of theta. Now let's move to radius of sector POQ. Now radius of the sector POQ हमें जो ये स्क्वायर से ही मिल गया. स्क्वायर के इस डायगोनल का √2 जो है दैट्स ऑल्सो द वैल्यू ऑफ द रेडियस हमें पता चल गया, OT. So radius of sector POQ, actually we don't need this. We can find out from the given information that the square ROST is of यूनिट लेंथ. तो ये भी नहीं,
let's look at arcs option C, arc length PQ. Now arc length PQ, let's write down, क्योंकि ये समझना पड़ेगा arc length PQ का फॉर्मूला क्या है. एनी सेक्टर का आर्क लेंथ कैसे निकाला जाता है? सेम वे से निकाला जाता है, थीटा बाई 360 इंटू 2πr, राइट. ये है फॉर्मूला. या तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, थीटा बाई 180 इंटू πr. दिस गिव्स अस द वैल्यू ऑफ आर्क लेंथ. अब आर्क लेंथ का अगर मुझे दे दिया, गिवन हो, क्वेश्चन में ही गिवन हो, लेट इट बी, अभी तो कुछ भी नहीं दिया गया, लेट्स टेक इट x, ओके, लेट्स टेक द PQ लेंथ बी x. तो क्या मैं थीटा का वैल्यू अब नहीं निकाल सकती? आई नो रेडियस तो मुझे ऑलरेडी मिला हुआ है, √2 है. मैं अब थीटा का वैल्यू यहीं से निकाल लूँगी. थीटा विल बी x, ये 180 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 180x, सॉरी यहाँ फिर से लिख लेती हूँ, थीटा विल बी इक्वल टू 180x एंड डिवाइडेड बाई πr. ओके, यहाँ पर जो मल्टीप्लाइड है वो इधर डिवाइड होगा, यहाँ पर जो डिवाइडेड है वो ऊपर जाएगा, सो मल्टीप्लाइड होगा. सो 180x बाई πr, πr का √2 अगर डाल दूँ, x का वैल्यू अगर मुझे क्वेश्चन में कुछ भी दिया गया होगा, कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर दिया गया होगा, तो मैं थीटा का वैल्यू निकाल सकती हूँ. जो ये थीटा का वैल्यू मैं अगर यहाँ डाल दूँगी इस एरिया ऑफ सेक्टर में, तो मुझे एरिया ऑफ सेक्टर आराम से मिल सकता है. सो ऑप्शन सी इज़ द correct answer. Arc length PQ will help us determine the value of theta, this angle, and from there we can find the area of sector POQ. So question number 13 we have completed with option C as the answer. Let's start with question number 14. Question number 14, by the first look it seems that what is it? What is the question asking us? But if we think coolly, it's not that difficult to understand. Let's start reading the question. Fibonacci sequence is a pattern in which each number is obtained by adding the previous two numbers except the first two numbers. Okay, the pattern is 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. ये Fibonacci sequence, it will continue till infinity. Shown below is a representation of the first few terms of the Fibonacci sequence. Fibonacci sequence जो है उसके फर्स्ट फ्यू टर्म्स के रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर बनाया गया है. ये स्पाइरल जो बना है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द Fibonacci सीक्वेंस. सो हाँ, इन अ यूनिट स्क्वायर ग्रिड, ये जो ग्रिड बना हुआ है, ये ईच स्क्वायर जो इसमें है, द साइड लेंथ इज 1 यूनिट, दैट्स व्हाई इट्स अ यूनिट स्क्वायर ग्रिड. सो इसमें ये Fibonacci सीक्वेंस को उन्होंने एक रिप्रेजेंट किया गया है एक फिगर से. दिस फिगर, दिस स्पाइरल, the terms represent the side lengths of the square. कौन से terms? जो Fibonacci sequence के terms. अच्छा, Fibonacci sequence, what is it? Any one of you who is learning coding, because a lot of students from school these days learn coding, so they might be knowing about Fibonacci sequence. Even if you don't know, we'll discuss now. Fibonacci sequence is like देखिए 2. Here we see 2. 2 is the addition of the first two, the previous two numbers, 1 plus 1, 2. Similarly 3 comes from addition from the previous two numbers. 1 और 2 जो previous दो numbers है उनको ऐड करने से 3 मिलेगा. Similarly 5 कैसे मिलता है हमें? previous two numbers जो है 5 के, 2 और 3 उनको ऐड करूँगी तो 5 मिलेगा. 8 मिलेगा previous two numbers 3 और 5 ऐड करके, और 13 मिलेगा 5 plus 8 ऐड करके. Similarly 8 plus 3 हमें next जो number है मिल जाएगा लाइन में Fibonacci sequence में 21. So first few जो इनमें से इनको टर्म बताया गया है, इन ईच नंबर को टर्म बताया गया है क्वेश्चन में. सम ऑफ द फ्यू टर्म्स और द फर्स्ट फ्यू टर्म्स हैव बीन रिप्रेजेंटेड बाय इन दिस फिगर. और ये जो स्क्वायर्स बने हैं ना, दीज स्क्वायर्स आर ऑफ द लेंथ ऑफ ईच टर्म. मतलब ये जो 1 और 1 यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं. ये जो स्क्वायर है इसका साइड 1 है और 1 यूनिट है, और इस स्क्वायर का भी साइड 1 है. इन दोनों को ऐड करने से 2 आता है. तो ये जो स्क्वायर बना है साइड लेंथ उसका 2 है. अब प्रीवियस 2 है, 1 plus 2, 1 और 2 इनको ऐड कर देने से 3 हो जाता है. अब ये जो स्क्वायर बना है उसका जो साइड है, ईच साइड मेजर्स 3 यूनिट्स. अब ये जो 2 है और 3 है इनको ऐड कर देने से बन जाता है 5. सो ये जो स्क्वायर है उसका जो साइड है उसके लेंथ है 5 यूनिट्स. सिमिलरली 3 plus 5 हम करेंगे तो हमें मिलेगा 8. ओके, 8 मैंने लिखा है, क्वेश्चन में नहीं दिया गया है. एंड तो फिर ये जो हमें मिल गया, ये जो साइड्स हैं, ये साइड्स की लेंथ हमें इससे पता चल जाता है.
sides of the square is 8 units. Now what is the question asking? इस तरह से, so we understood that the terms represent the side lengths of the square. ये वाला सेंटेंस हमें अभी समझ में आ गया. What is the question? What is the area of the shaded sector? ये जो सेक्टर है, मतलब ये एक सर्कल का हिस्सा है. This sector over here, drawn over here, is part of some circle. उसका एरिया वो पूछ रहा है. अब हम डिस्कस करते करते हमने ये तो दिया गया है क्वेश्चन में 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5, यहाँ तक दिया गया है. 3 + 5 हमने कर लिया 8. ओके, फिबोनाची सीक्वेंस के अगर देखें तो नेक्स्ट जो आएगा टर्म वो है 8. एंड 8 इज, वी नो नाउ, 8 इज द लेंथ ऑफ दिस स्क्वायर ओवर हियर. नाउ इफ द लेंथ ऑफ द स्क्वायर, दिस पर्टिकुलर स्क्वायर इज 8, length of the sides of the square is 8, then this, ये जो सेक्टर है उसका रेडियस क्या होगा? ये भी, which are the sides of the square. ये जो स्क्वायर है इसके जो ये दो साइड्स है, these are the radii of the sector, radius of the sector. तो ये भी 8 ही होगा, राइट? ये भी 8 है, ये भी टोटल लेंथ में, ये टोटल में बात कर रही हूँ, टोटल लेंथ 8 है, ये भी टोटल लेंथ 8 है. Because we just found 3 + 5 is 8, 8 is the side length of the square. तो हमें मिल गया रेडियस ऑफ द सेक्टर. तो अब फॉर्मूला में डालते हैं. रेडियस ऑफ द सेक्टर वी गॉट टू नो इट इज 8 यूनिट्स. वाई? बिकॉज द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 8 अकॉर्डिंग टू द फिबोनाची सीक्वेंस. 3 + 5, 3 + 5 हमें 8 मिल गया. सो रेडियस ऑफ द सेक्टर 8 यूनिट्स हो गया. नाउ लेट्स राइट द एरिया ऑफ द सेक्टर. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट? Area of the sector equal to theta by 360 into pi r square, right? अब थीटा कितना है? थीटा है यहाँ पर, ये जो सेक्टर है यहाँ पर थीटा है 90 डिग्री, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर. सो स्क्वायर का जो ये एंगल है कितना होता है? ईच साइड वी नो ऑफ अ स्क्वायर इज 90 डिग्री. मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ स्क्वायर. ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर का साइड है 90 डिग्री. वी नो दिस, ये तो हम पढ़ते ही आए हैं. ये सेक्टर है. नाउ इस सेक्टर का ये थीटा कितना होगा? सेम 90 डिग्री, और रेडियस 8 यूनिट है, राइट? तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. यहाँ पर हम थीटा का वैल्यू डाल देते हैं. थीटा का वैल्यू होगा 90 डिग्री, बिकॉज दिस सेक्टर इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड अ स्क्वायर. सो 90 होगा, 90 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. आर हमें पता चल गया है 8 यूनिट्स है. सो 8 स्क्वायर. ओके, ये 90 और ये 360 डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा. ऊपर 91 सा 90, 94 सा 360. सो 1/4 इंटू 8 स्क्वायर पाई हो जाएगा, राइट? तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1/4 इंटू 8 इंटू 8. 4 2 ज़ा 8 कैंसिल हो गया. 4 1 सा 4, 4 2 ज़ा 8 कैंसिल हो गया. सो ये हो गया 2 इंटू 8, 16 पाई. दिस इज द 16 पाई स्क्वायर यूनिट्स. स्क्वायर यूनिट्स. दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर, 16 पाई स्क्वायर यूनिट्स. तो अगर हम ऑप्शन में देखें, बी इज द करेक्ट आंसर. So now let's start with question number 15. Question number 15 is saying, shown below is a solid, the solid made by joining a cylinder and a hemisphere of equal radius r. तो ये जो सॉलिड है इसमें एक सिलेंडर भी है और ये ऊपर का हिस्सा एक हेमिस्फीयर है. ओके, हेमिस्फीयर मीन्स हाफ ऑफ अ स्फीयर. तो उसका रेडियस जो है, सिलेंडर का रेडियस भी 8 सेंटीमीटर है और हेमिस्फीयर जो है उसका भी रेडियस 8 सेंटीमीटर है. सेम रेडियस है. The total surface area of the solid is equal to the surface area of a sphere twice the radius of the solid. जो ये जो सॉलिड है उसका रेडियस हमने देख लिया r है, मतलब सिलेंडर का भी r है. ये जो सिलेंडर है नीचे का है पार्ट है सिलेंडर, ये r है, और ये जो ऊपर का हेमिस्फीयर है वो भी r है. तो कह रहा है ये जो टोटल सब मिला के जो ये मिला जुला के ये सॉलिड बना है उसका टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सॉलिड. इस पे ध्यान देना पड़ेगा. ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सॉलिड मतलब ये r है तो एक स्फीयर है जिसका रेडियस 2r है. उसका जितना सरफेस एरिया बनेगा दैट इज इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड.
So question is saying which of the following gives the height of the cylinder in the above solid. Okay, ये जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा है height of the cylinder. Okay, so I just have kept a bottle. ये जैसे एक बॉटल है. Okay, इस बॉटल में इसका सरफेस एरिया ये सॉलिड है. नाउ ये जो है ये बाहर का जो सरफेस है दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, राइट, CS ऑफ अ सिलेंडर. और ये जो है ये जो बेस है एक नॉर्मल सर्कल, राइट. तो दिस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस द बेस ऑफ द सर्कल प्लस यहाँ पर हेमिस्फीयर नहीं है बट लेट्स अज्यूम देयर इज अ हेमिस्फीयर हियर. सो ये जो हेमिस्फीयर का एरिया होगा ये सब मिला के इस जो बॉटल का टोटल मुझे इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया मिलेगा. सो नाउ व्हाट विल बी द टोटल जो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, what is it constituted of this solid in the figure? What does it constitute of? First, the surface area of the hemisphere. Okay, so what is surface area? Surface area is what I can touch and feel. जैसे ये बॉटल में I cannot touch the inside. यहाँ भीतर में जो ये जो सर्कल दिया गया है यहाँ पर ये अंदर है. आई कांट टच इट. आई कैन टच दिस हेमिस्फीयर. लेट्स अज्यूम हियर देयर इज अ हेमिस्फीयर. सो यहाँ पर मैं ऊपर का हेमिस्फीयर टच कर सकती हूँ, नॉट द इनसाइड सर्कल. मैं ये बाहर का कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर टच कर सकती हूँ, बेस ऑफ द सिलेंडर टच कर सकती हूँ. सो दिस मेक्स द सरफेस एरिया ऑफ दिस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. सो सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर ये ऊपर का हिस्सा, देन सरफेस एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, CS में लिख लेती हूँ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. और एक चीज़ बाकी रह गया, बेस का एरिया. ये बेस का एरिया कितना होगा, एक सर्कल ही तो है. सो बेस का एरिया एंड ऑल ऑफ देम इफ यू लुक केयरफुली दे शेयर द सेम रेडियस, बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. ये तीन चीज़ें हम अगर ऐड कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड मिलेगा. सो नाउ हम यहाँ पर फॉर्मूला डालते चलते हैं. सो हमें पता है रेडियस R दिया गया है, तो सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होगा, हाफ ऑफ अ स्फीयर. सो इट इज 2 pi r square, राइट. एंड देन सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर दैट इज 2 pi r. ये जो सर्कमफरेंस है, सर्कमफरेंस जो बेस में जो सर्कल है उसका जो सर्कमफरेंस है, बेस में जो ये सर्कल है उसका circumference 2 pi r multiplied with this height of the cylinder, that will give me the CS of the cylinder. So I write 2 pi r h plus base area normal है circle का, base area of the cylinder is equal to that of a circle, so pi r square. ये हमारा हो गया total surface area of the solid, this solid. Now again question, let's return what is given to us. That is equal to this total surface area of the solid is equal to surface area of a sphere twice the radius of the solid. So sphere total, again I am writing total surface area of sphere, radius कितना है 2r. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू लीव दिस आंसर दैट वी गेट विल बी रॉन्ग. सो रेडियस 2r कितना होगा 4 pi r square के जगह मुझे लिखना है 2r square, राइट, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ दिस सॉलिड, डबल है. सो यहाँ पर हो गया 2 into 2 4, 4 into 4 16 pi r square. ओके, दोनों को इक्वेट कर दूंगी, देन आई विल गेट h इन टर्म्स ऑफ pi एंड r, नॉट पाई तो शायद कट हो जाएगा, r के हिसाब से मुझे मिल जाएगा. तो यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है और इक्वेट कर देती हूँ इसके साथ. सो 2 pi r square प्लस pi r square प्लस 2 pi r h, ये हो गया मेरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. एंड नाउ टोटल सरफेस ऑफ द स्फीयर इज इक्वल 16 pi r square. इनको इक्वेट कर दूंगी, ये कॉमन टर्म्स हैं, 3 pi r square हो गया प्लस 2 pi r h इज इक्वल टू 16 pi r square.
2 पाई आर एच, अब ये 3 पाई आर स्क्वायर इस साइड ले लूँगी तो यहाँ पर एडिशन होके था, उस साइड सब्सट्रैक्शन होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। नाउ कितना आ गया, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 13 पाई आर स्क्वायर। आई एम शोइंग स्टेप बाय स्टेप, इफ यू वांट टू skip some step then that's fine. I just want to ensure that everybody who watches this video understands step by step, so there is no doubt. So I am not skipping any step, you can if you want. तो यहाँ पर क्या आ गया, मैंने h 2 पाई आर एच इक्वल 13 पाई आर स्क्वायर, फिर 2 पाई है, 2 पाई आर यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, मैं इस साइड ले लेती हूँ बिकॉज इट इज आस्किंग हाइट इन टर्म्स ऑफ आर, हाइट ऑफ द solid or height of that height of the solid in terms of r it is asking. So यहाँ पर पाई आर है, यहाँ पर पाई आर इंटू आर है, ये कट कर दूंगी तो आर आ जाएगा, राइट, बिकॉज पाई आर स्क्वायर मतलब क्या, पाई इंटू आर, ये है ऊपर और नीचे क्या है, पाई आर है, तो ये पाई आर कट गया, बच गया क्या, आर, सो मैंने वही लिख लिया है आर। और यहाँ पर 13/2 इज वी नो 6.5, सो h मेरा क्या आया फाइनली 6.5 r, हाइट ऑफ द सिलेंडर और हाइट ऑफ द सॉलिड, हाइट ऑफ द सिलेंडर in this particular solid is 6.5 r, which is answer B. Okay, for question number 15. If you want to watch more such videos, please like, share and subscribe to my channel Shriddhi Academics, and don't forget to comment if you have any doubts or queries. Thank you. Bye.